हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर एनिमल बिहेवियर का टॉपिक एग्रेशन इन एनिमल का स्टडी करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ एग्रीगेशन, causes and trigger of aggregation, mechanism and signal in aggregation, aggression and territoriality, aggression and dominance hierarchies, cost and benefit of aggression, case studies of animal aggression, conclusion and references। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एग्रेशन एनिमल किंगडम में पाए जाने वाली वाइड स्प्रेड एंड सिग्निफिकेंट बिहेवियरल प्रोसेस है। इसका डेफिनेशन ऐसा कोई भी बिहेवियर जो किसी अदर एनिमल को हानि पहुंचाने या उन पर कब्जा करने या उनके रिसोर्स को हासिल करने के उद्देश्य से किया जाता है। एग्रेशन का सोशल लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। जैसे सोशल स्ट्रक्चर को कंट्रोल करना, मेट्स पाने में हेल्पफुल होता है, टेरिटरी की रक्षा करना, फूड तक पहुंचकर उसे सुनिश्चित करना कि वह मेरा फूड है। हालांकि यह अक्सर डिस्ट्रक्टिव लगती है, लेकिन कई बार एडेप्टिव भी होती है, क्योंकि इससे लाइफ सर्वाइव और रिप्रोडक्शन करने की संभावना बढ़ जाती है। एग्रेशन के रीजन, टाइप एंड फंक्शन को समझना एनिमल बिहेवियर का स्टडी का कंट्रोल पॉइंट होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है। सेकेंड डेफिनेशन। एनिमल में एग्रेशन को दूसरे ऐसे बिहेवियर के ग्रुप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य होता है किसी को डराना या उसे हानि पहुंचाना, चोट पहुंचाना, या अपने ही प्रजाति कौन स्पीशीज के किसी सदस्य या अदर स्पीशीज के प्रतिद्वंदी पर कंट्रोल करना। इथोलॉजिस्ट एग्रेशन को प्रीडेटर बिहेवियर से अलग मानते हैं। प्रीडेटर बिहेवियर भोजन पाने के लिए किया जाता है, जबकि एग्रेशन आमतौर पर नॉन न्यूट्रिशनल रिसोर्स जैसे एरिया या किसी मेट्स के लिए होती है। एग्रेशन के दो प्रकार होते हैं, एक फिजिकल और एक सिम्बायोलिक। फिजिकल में क्या, बाइटिंग, काटना, किकिंग, मारना और पुशिंग, धक्का देना। सिम्बायोलिक जैसे कि वोकलाइजेशंस, थ्रेट, पोस्चर और डिस्प्ले। थर्ड, टाइप्स ऑफ एग्रेशन। फर्स्ट, टेरिटोरियल एग्रेशन। इसमें अपना एरिया या रिसोर्स को भरपूर जगह की रक्षा करते हैं। सेकंड, सेक्सुअल एग्रेशन। मेट्स पाने के लिए कंपटीशन जो प्रायः मेल के में देखी जाती है। डोमिनेंस एग्रेशन। ग्रुप में सोशल हायरार्की स्थापित करने के लिए, ताकि फ्यूचर में झगड़े कम हो सकें। मैटरनल एग्रेशन। फीमेल द्वारा अपने बच्चों को प्रेडिएटर से बचाने के लिए किया जाता है, जो कि हमला होता है। इंटर स्पेसिफिक एग्रेशन।
दूसरे स्पीसीज के एनिमल पर हमला जो अक्सर कंपटीशन से कनेक्ट रहता है। फोर्थ, कसेस एंड ट्रिगर ऑफ एग्रेशन। एग्रेशन पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के फैक्टर असर डालते हैं, जैसे कि हार्मोन में मतलब टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन मेल एग्रेशन से कनेक्ट रहते हैं, खासकर ब्रीडिंग सीजन में। इन्वायरमेंटल ट्रिगर, इसमें फूड की कमी होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है, टेरिटरी एरिया में बाहरी लोगों का घुसना सभी एग्रेशन रिएक्शन को जन्म देती है। लर्न एंड पास्ट एक्सपीरियंस, यदि कोई एनिमल लड़ाई जीत जाता है तो वह उसका फ्यूचर में और एग्रेशन बिहेवियर शुरू करने की संभावना बढ़ जाती है। फिफ्थ, मैकेनिज्म एंड सिग्नल इन एग्रेशन। एग्रेशन हमेशा फिजिकल वायलेंस के रूप में नहीं दिखाई देती। कई बार एनिमल चोट का जोखिम कम करने के लिए रिचुअलाइज्ड सिग्नल देते हैं। एग्जाम्पल, डॉग्स अपने हेयर खड़े कर लेते हैं और ग्राउल करके चिल्लाते हैं। डियर में सींग भिड़ाने से पहले पैरेलल वॉकिंग जैसे गतिविधि करते हैं। ऐसे सिग्नल स्ट्रेंथ एंड मोटिवेशन के हॉनेस्ट इंडिकेटर होते हैं। जिससे कॉम्पिटिटर एक दूसरे का आकलन कर सकते हैं और कई बार बिना लड़े विवाद सुलझ जाता है। इसी तरह रिचुअलाइजेशन एक एडेप्टिव स्ट्रेटजी है, क्योंकि वह चोट व लागत को कम कर देती है। सिक्स्थ, एग्रेशन एंड टेरिटोरियलिटी। एग्रेशन का कॉमन कॉन्टेक्स्ट टेरिटोरियल डिफेंस है। बहुत से बर्ड गुड वॉइस में गाते हैं या स्पेशल प्रदर्शन करते हैं ताकि वे अपना एरिया डिसाइड कर सकें। लिजार्ड कॉम्पिटिटर को चेतावनी देते हैं और वो चेतावनी देने के लिए हेड बॉम्बिंग जैसे हरकत करते हैं, यानी कि वो अपना सिर हिलाते हैं। एरियल एग्रेशन यह डिसाइड करती है कि जीव को फूड, घर बनाने की जगह या मेट्स जैसे संसाधनों रिसोर्स तक एक्सक्लूसिव एक्सेस मिल सके। हालांकि इसकी तीव्रता अलग अलग साथियों में डिफरेंट होती है। कुछ केवल छोटे भोजन वाले हिस्से की रक्षा करते हैं, जबकि और लोग बहुत बड़े एरिया की रक्षा करते हैं। इस प्रकार टेरिटोरियल एग्रेशन यह शो करती है कि कैसे इकोलॉजिकल प्रेशर बिहेवियर स्ट्रेटजीज को आकार देती है। सेवेंथ, एग्रेशन एंड डोमिनेंस हायरार्कीज। सोशल एनिमल में एग्रेशन एक महत्वपूर्ण काम करता है, डोमिनेंस हायरार्कीज और पेकिंग ऑर्डर स्थापित करता है। एग्जाम्पल चिकन के झुंड में कई बार होने वाली एग्रेशन लड़ाई की अंततः एक स्टेबल सोशल ऑर्डर बना देती है, जहां डोमिनेंट एनिमल को रिसोर्स पर प्राथमिकता मिलती है। प्राइमेट्स में क्या होता है? प्राइमेट्स में मेल डोमिनेंट अक्सर मेटिंग अपॉर्चुनिटी पर कब्जा कर लेते हैं। एक बार जब यह हायरार्की बन जाता है तो यह ओवर्ट एग्रेशन कम हो जाती है।
की जगह लोअर रैंकिंग वाले एनिमल सबमिसिव सिग्नल देने लगते हैं। 8th, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ एग्रेशन। एनिमल एग्रेशन से एक महत्वपूर्ण संसाधन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ हानियां भी होती हैं, जैसे लड़ाई में लगी चोटें जीवित रहने की संभावना को कम कर देती है या तो उनका लाइफ को कम कर देती है। हाई एग्रेशन से एनर्जी कंजप्शन बढ़ जाता है, यानी जितना वे एग्रेसिव होंगे उतना ज़्यादा ही एनर्जी उनमें लगेगा। कभी कभी सोशल आइसोलेशन का कारण भी बन जाता है। इसलिए एनिमल एग्रेशन बिहेवियर से मिलने वाले लाभ जैसे मेट्स, फूड और एरिया और इससे जोखिम के बीच बैलेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल, छोटे कमज़ोर एनिमल सीधा हार्ड वर्क करने के बजाय अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज को अपनाते हैं, जैसे स्नीकी मेटिंग। सब ऑर्डिनेट स्ट्रेटजीज शो करते हैं एग्रेशन को बिहेवियरल इकोनॉमी का हिस्सा माना जा सकता है। यहाँ हर एक्टिविटी का वैल्यू और रिस्क मेजर किया जाता है। 9th, केस स्टडी ऑफ एनिमल एग्रेशन। सबसे पहले रेड डियर में मेल्स रीट्विंग सीजन में दहाड़ने का कंपटीशन और सींगों से लड़ाई करते हैं। विनर मेल्स में पूरे हारेम्स पर कंट्रोल होता है, यानी कि उनके पूरे ग्रुप पर कंट्रोल होता है जो जीतता है। बीटा फिश मेल कॉम्पिटिटर का सामना करते समय विंग्स को फैलाकर और चमकीले रंग दिखाकर ये प्रदर्शन करते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर यह संघर्ष शारीरिक लड़ाई तक पहुंच सकती है। हनी बीस में वर्कर बीस इंट्रूडर्स के प्रति एग्रेशन शो करते हैं और पूरे कॉलोनी की रक्षा करने के लिए संगठित रूप से डंक मारते हैं। चिपैंजीज में मेल कोएलाइशन एग्रेशन शो करते हैं, ताकि अपना पावर दिखा सकें और अपना एरिया को बढ़ा सकें। सिकल्ड फिश मेल लेक्स और एक्वेरियम में अपना एरिया की रक्षा करने के लिए एग्रेसिव होते हैं, जिसमें वे प्रदर्शन और सीधी लड़ाई कर दोनों का इस्तेमाल करते हैं। यह एग्जाम्पल दिखाते हैं कि एग्रेशन लगभग हर टेक्सा में पाई जाती है, लेकिन इसकी स्ट्रेटजीज स्पीसीज स्पेसिफिक होती हैं। 10th, कंक्लूजन। एग्रेशन मल्टीफेस्टेड और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है जो एनिमल को सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। भले ही यह केवल डिस्ट्रक्टिव लगे, लेकिन एग्रेशन रिसोर्स तक पहुंच को कंट्रोल करती है, सोशल ग्रुप की स्ट्रक्चर तय करती है और हेल्प इन इकोलॉजिकल बैलेंस।
यह बिहेवियर जेनेटिक, हार्मोनल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर को अफेक्ट करती है। यह कभी भी फिजिकल कॉम्बैट तो कभी रिचुअलाइज्ड सिग्नल के रूप में व्यक्त होती है। स्टडी ऑफ एग्रेशन इस बात पर डिपेंडेंट होता है कि एवोल्यूशनरी स्टडीज़ की गहरी समझ हमें सिखाती है और यह शो करता है कि एनिमल किंगडम में कंपटीशन और कोऑपरेशन के बीच बैलेंस कैसे बना रहता है। इस प्रकार एग्रेशन को सेंसलेस वायलेंस न मानकर नेचुरल सिलेक्शन द्वारा आकार दिया गया है। इसलिए एनिमल बिहेवियर का फंडामेंटल पार्ट हमें बहुत अच्छे से और आसानी से समझना चाहिए। रेफरेंसेस